शदीद बारिशों और आफत ज़दा करार दिए जाने के बाद वज़ीर आज़म आज कराची आएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबों का ऐलान का इम्कान। मैस ट्रांजिट सिस्टम के 6 मनसूबे शामिल। 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्लान में शामिल। 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत और 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी। 162 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के सीवरेज के 8 मनसूबे। 14 अरब 86 करोड़ रुपए के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मनसूबे। 4 अरब 70 करोड़ रुपए के वाटर ड्रेन्स के 2 मनसूबे। सड़कों की तामीर और मरम्मत के मनसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है। हुकूमत सिंध ने इफ्तिखार शलवानी की एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती की मंजूरी दे दी। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इफ्तिखार शलवानी के तकर्रुर का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। इफ्तिखार शलवानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के ऑफिसर और इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात सिंध हैं। वो कमिश्नर कराची भी रह चुके हैं। कराची में गुजर नाले पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर मकीनों का लियाकताबाद 4 नंबर के करीब एहतजाज। नाजिमाबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। बारिश के 9 रोज बाद भी झील बने कराची के इलाके नया नाजिमाबाद के कुछ ब्लॉक्स में पानी कम ना हो सका। खारादर में कीचड़ और गटर का बदबूदार पानी अब भी मौजूद। डिफेंस के खयाबान सहर और शुजात से निकासे आब जारी। खयाबान बुखारी की कुछ गलियां अब तक जेरे आब। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 के मुख्तलिफ रिहायशी मनसूबे। सुरजानी टाउन, यूसुफ गोट और दीगर नशेबी इलाकों में भी गंदे पानी और कीचड़ के बायस जिंदगी मफलूज। चकवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नुकसानात। मुख्तलिफ वाक़यात में 12 अफराद जाँ बहक। पाक फौज खुशाब के सैलाब मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुँच गई। ISPR के मुताबिक हालिया बारिशों से जिला खुशाब के 10 से ज़ायद गाँव मुतासिर हैं। कश्मोर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव तेज। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बदीन में नहर में शिगाफ से ज़ेरे आब आने वाले देहात के वकीन अब तक परेशान। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब के बाद दरियाए गिलगित और दीगर नदी नालों में तुग़यानी। वफाकी वज़रा बार बार कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे। इन कठपुतलियों को अंदाजा ही नहीं कि ऐसे बयानात से वफाक को क्या नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वजीर आजम ने पहली बार कहा है कि सिंध पर खर्च करेंगे। वो उनके इस बयान का खैर मकदम करते हैं। 2 साल बाद पहली बार नजर आ रहा है कि शायद वजीर आजम कराची के लिए संजीदा है। सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए खर्च करने जा रही है। उम्मीद है वफाक इससे दुगनी या मसावी रकम देगा। वज़ीर आज़म ने मुअव्विन ख़ुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश किया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि वो उनकी जानिब से पेश करदा सबूत और वजाहत से मुतमईन हैं। आसिम सलीम बाजवा ने सहाफ़ी अहमद नौरानी के इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए कहा था कि उन पर बीवी के असासे छुपाने का इल्ज़ाम गलत है। असासे 22 जून 2020 को जाहिर किए। बीवी ने अमेरिका में सरमायाकारी कर रखी थी जो इस साल 1 जून को निकाल कर अमेरिका में ही बेटों में तकसीम कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग करके नौजवान को कत्ल करने वाला एक मुलजिम नौमान गिरफ्तार। जराये के मुताबिक नौमान ने खुद जाकर गिरफ्तारी दी। पुलिस का कहना है कि नौमान मोटरसाइकिल चला रहा था। फायरिंग करने वाले शाहरुख की तलाश जारी। फायरिंग के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी मुनीब को गोली मारी थी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से लापता। अहलिया सजीदा गोंदल ने बताया कि उनके शौहर जुमेरात की शाम से घर वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज़ शहजाद टाउन के करीब खड़ी मिली।
मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस लिया। पुलिस को साजिद गोंदल की जल्द बाजियाबी की हिदायत जारी कर दी। साजिद गोंदल की वालिदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाजियाबी के लिए हुक्म के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का फैसला। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक रवा साल मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। वजारत तालीम ने वफाकी निज़ामत तालीमात को मुरासला जारी कर दिया। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते को स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी। वफाकी वजारत तालीम का कहना है कि कोरोना के दौरान होने वाले तालीमी नुकसान का इजाला किया जाएगा। स्कूल्स खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। कराची में बारिशों के दौरान करंट लगने से अमवात। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कराची जाकर 7 सितंबर से तहकीकात शुरू करेगी। जुलाई और अगस्त में कराची में करंट लगने से हलाकतों का जायजा लिया जाएगा। गैस सप्लाई में बेहतरी के बाद सिंध में सीएनजी बंद रखने का फैसला वापस ले लिया गया। सीएनजी एसोसिएशन के मुताबिक सिंध में आज सीएनजी स्टेशंस खुले रहेंगे। टूटी फूटी सड़कें, बिजली के इंतजार में जंग आलूद खंबे, गैस है ना ही पीने के साफ पानी की सहूलत। सीवरेज, पार्क और स्कूल से महरूम फैसलाबाद की 4 लेबर कॉलोनीज 33 साल पहले मजदूरों के लिए बनाई गईं। बुनियादी सहूलतें न होने से यहाँ के मकीन शदीद परेशान। स्वीडन और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ उनकी हुकूमतों से आलमी कानून के तहत सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जंगे सितंबर में सीसा पिलाई दीवार बनकर अर्ज़े पाक का दिफा करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद की जुर्रत और शुजाअत जंगों की तारीख में अपनी मिसाल आप है। मेजर अजीज भट्टी लाहौर पर भारतीय कब्जे की कोशिश खाक में मिलाते हुए शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 176 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीनी हम मनसब की मॉस्को में मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम की वज़रा दिफा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर मुलाकात में कशीदगी कम करने पर बात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन और भारत का सरहदी तनाज़ा हल करने के लिए मदद की पेशकश। व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। भारत और चीन की मदद को तैयार है। मामले के हल के लिए अमरीका शामिल होकर मदद करना पसंद करेगा। भूखे को खाना खिलाएं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, खुद को हासिल नेमतों का कुछ हिस्सा मुस्तहकीन को भी दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैरिटी का दिन आज मनाया जा रहा है। सयाहों के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नारान में ऑल वेदर टूरिज्म को मुमकिन बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। बर्रे सगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 263वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कसूर में शुरू हो गईं, जो 6 सितंबर की रात को इख्तिताम को पहुंचेंगी। सरगोदा में स्कॉश कोर्ट दोबारा से आबाद होने लगे। स्कॉश कॉम्प्लेक्स तामीर और मरम्मत के बाद दोबारा खोल दिया गया। क्रिकेट के बिग 3 भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इवेंट्स आपस में ही बांट लिए। आईसीसी का अगला चेयरमैन इन तीनों में से किसी को नहीं होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी का बयान।